रामनगर की रहने वाली अवनी एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। अपने माता पिता से दूर शहर में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। अवनी पढ़ाई में बेहद होनहार होने के साथ साथ बहुत मिलनसार भी थी। अपने अच्छे स्वभाव के चलते वो किसी का भी दिल जीत लेती थी। कॉलेज में अवनी का फर्स्ट ईयर था। उसके एग्जाम भी खत्म हो चुके थे, इसीलिए पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर नहीं था। छुट्टियों में उसने अपने घर रामनगर जाने का प्लान बना लिया। पूरे 1 साल बाद वो अपने माता पिता से मिलने अपने घर जा रही थी। अवनी को अपने घर से दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर पढ़ाई के सिलसिले में उसे मजबूरन अपने घर से दूर रहना पड़ रहा था। अवनी मन ही मन अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसने अपना टिकट ऑनलाइन बुक किया और अगले दिन अपने सामान के साथ स्टेशन पहुंच गई। अवनी ने पहले कभी अकेले ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया था, इसीलिए मन ही मन उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। वो वहीं प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठी ट्रेन का इंतजार करने लगी। रात के 8 बज रहे थे, तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। वो कुछ सामान बेच रही थी। वो अवनी के पास आकर बोली, बेटा कुछ खाओगी? अवनी को भूख भी लग रही थी और ट्रेन के आने का वक्त भी हो रहा था। उसने उस बूढ़ी औरत से कुछ बिस्किट के पैकेट खरीद लिए। देखते ही देखते ट्रेन आ गई और वो ट्रेन में चढ़कर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। तभी वो देखती है कि सामने साड़ी पहने एक औरत बैठी है और उसके पास बगल में एक आदमी बैठा है। शायद वो उसका पति था। उनके ऊपर वाली सीट पर एक लड़का सो रहा था। आसपास के दूसरे पैसेंजर्स भी अपनी बातों में व्यस्त थे। अवनी खिड़की से बाहर देखती है तो अंधेरा हो चुका था। रात के करीब 9 बज रहे थे। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहीं खिड़की के पास बैठे बैठे उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अब रात के करीब 11 बज चुके थे। अचानक टीसी की आवाज़ से उसकी आंख खुल जाती है। वो टीसी को टिकट दिखाती है और वो वहाँ से चला जाता है। वो सामने बैठी औरत से पूछती है कि रामनगर आने में कितना टाइम है, पर वो कुछ जवाब नहीं देती, बस लगातार उसे घूरती रहती है। वो दोबारा पूछती है, पर इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो मन ही मन सोचती है, क्या अजीब औरत है ये, इसके तो कान पर जूं ही नहीं रेंग रही। कोई गलत सवाल पूछ लिया क्या मैंने? खैर छोड़ो, मुझे क्या। तभी उसने नोटिस किया कि ऊपर की सीट वाला लड़का उसे लगातार घूर रहा है। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर मन ही मन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने आप को शांत करने के लिए वो बाहर निकलने के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। बाहर की ताज़ी हवा से वो एकदम फ्रेश फील करने लगती है और अपनी आंखें बंद करके ठंडी हवा का आनंद लेने लगती है। तभी अचानक तेज शोर से वो चौंक जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग एक साथ मदद के लिए पुकार रहे हों। पहले तो वो ध्यान नहीं देती, पर धीरे धीरे वो आवाज़ तेज और तेज होने लगती है। वो दौड़कर अपनी सीट की तरफ जाती है, पर वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वहां पर बैठे सारे लोग गायब हो चुके थे। पूरी ट्रेन खाली थी। उसमें एकमात्र अवनी ही दिखाई दे रही थी। घबराहट से अवनी पसीने पसीने हो चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, हेलो, कोई है क्या? कोई है क्या यहाँ? यहाँ क्या हो रहा है? सारे लोग कहाँ गए? वह पागलों की तरह इधर उधर दौड़ती जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे सामने से कुछ अजीब और भयानक
काले साए आते दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर अवनी की डर से चीख निकल जाती है। उन सब के शरीर आग से जल रहे थे, पूरे शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। वो भागकर सीट के नीचे छुप जाती है और जोर से अपना मुंह बंद कर लेती है। उसे बहुत सारे पैर वहां से निकलते दिखाई देते हैं। उन सभी के पैर उल्टे थे। धीरे धीरे वो पैर आगे की ओर गुजरने लगते हैं। वो अभी भी सीट के नीचे छुपी हुई थी। जब उसे लगा कि वो जो भी था अब वहां नहीं है, वो धीरे से बाहर आई तो देखा सारे पैसेंजर पहले की तरह अपनी सीट पर बैठे हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी जो उसने देखा वो क्या था। सारे पैसेंजर अपनी बातों में इस तरह बिजी थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या ये उसका वहम था या वो कोई सपना देख रही थी? ये सब सोचते हुए उसने सीट के नीचे से अपना बैग उठाया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। डर से वो थर थर कांप रही थी। वो जल्दी ही उस ट्रेन के बाहर जाना चाहती थी। उसने सामने बैठी औरत से पूछा कि रामनगर आने में कितना समय है। अवनी के इतना कहते ही उस औरत के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अवनी को घूर कर देखा और बोली, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम भी मरोगी। इतना कहते ही वो और उसके आसपास बैठे सभी लोग जोर जोर से दर्द से चीखने लगे। उनके शरीर से आग की लपटें निकलने लगी। वो सब दर्द से चिल्ला रहे थे और धीरे धीरे जलते हुए शरीर के साथ अवनी की तरफ बढ़ रहे थे। वो चारों तरफ से आ रहे थे। वो समझ गई थी कि जो कुछ हो रहा है वो कोई सपना नहीं है। वो एक भूतिया ट्रेन में फंस चुकी है और आज वो नहीं बचेगी। उसे बचने की एक आखिरी कोशिश करनी थी। उसने देखा कि उसका गांव रामनगर आने वाला है। उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ भागी, पर वहां कोई दरवाजा नहीं था। उसकी आंखों के सामने से उसका गांव निकलता जा रहा था, पर उसे ट्रेन से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो हताश होकर वहीं नीचे बैठ जाती है। उसे अपना अंत सामने दिख रहा था। वो भूत उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी उसे याद आया कि उसके बैग में उसकी माँ का दिया हुआ एक दुर्गा कवच है, जो उसकी माँ ने उसे शहर आते वक्त दिया था। उसे अपनी जान बचाने का ये आखिरी रास्ता नजर आ रहा था। उसने तुरंत अपने बैग से दुर्गा कवच निकाला और उसे जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। दुर्गा कवच की वजह से वो भूत प्रेत जोर जोर से चीखने लगे। वो उसके पास नहीं आ पा रहे थे। ट्रेन अभी भी पूरी स्पीड से चली जा रही थी। तभी एक जोर का झटका लगा और पूरी ट्रेन नदी में समा गई। जब उसकी आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में थी, जहां उसके पास एक नर्स बैठी थी। अवनी ने पूछा कि वो यहाँ कैसे आई, तो नर्स कहती है कि कुछ लोगों को तुम एक नदी में बेहोश मिली थी। तुम्हारी सांसें चल रही थी, इसीलिए वो तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। 2-3 दिन में अवनी ठीक होकर अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। उसने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने अवनी को मंदिर में ले जाकर काफ़ी पूजा पाठ करवाया, जिससे कोई भी बुरी नज़र उससे दूर हो जाए। अवनी ने माता पिता के साथ अपनी छुट्टियां बहुत एंजॉय की। पहले से अब वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, पर उसके दिमाग से ये घटना निकल ही नहीं रही थी। वो दिन रात उसी घटना के बारे में सोचती रहती। कुछ दिन में उसकी छुट्टियां खत्म हो गई और वो अपने कॉलेज वापस लौट गई, पर वो घटना रह रहकर उसे परेशान कर रही थी। आखिरकार वो तय करती है कि वो वापस उसी स्टेशन पर जाएगी और देखेगी कि वो ट्रेन उसे दोबारा दिखती है या नहीं। अपनी स्टेशन पहुंचकर उसी बेंच पर बैठ जाती है।
तभी उसे सामने से दोबारा वही बूढ़ी औरत आती दिखाई पड़ती है। अवनी को देखकर वो मुस्कुराती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। वो अवनी से कहती है, वो ट्रेन अब नहीं आएगी। अवनी चौंक जाती है। इसे कैसे पता कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? अवनी ने पूछा, पर आप ये सब कैसे जानती हैं? तो वो बूढ़ी औरत कहती है, कई साल पहले इसी स्टेशन से रामनगर जाने वाली ट्रेन में आग लगने से उसमें बैठे सभी लोगों की मौत हो गई थी। मेरा बेटा उसी ट्रेन में सफ़र कर रहा था। वो शहर नौकरी के लिए जा रहा था, पर उस ट्रेन हादसे ने मेरा सब कुछ छीन लिया। वो मेरा इकलौता बेटा था। उसकी मौत का सदमा मैं बर्दाश्त न कर सकी और यहीं उसका इंतज़ार करते करते इसी प्लेटफॉर्म पर मेरी मौत हो गई। तब से मेरी आत्मा इसी प्लेटफॉर्म पर भटक रही है और अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है। दुर्गा कवच पढ़कर तुमने अपनी जान बचा ली और साथ ही साथ वो दुर्गा कवच तुमने उस ट्रेन में ही छोड़ दिया, जिससे वो ट्रेन और उसमें कैद सभी आत्माओं की मुक्ति हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ कि वो सारी आत्माएं आज उस ट्रेन को छोड़कर मुक्त हो चुकी हैं। इसीलिए आज मुझे भी मुक्ति मिल रही है। ये कहते ही वो वृद्ध महिला उसकी आंखों के सामने से धुआं बनकर गायब हो जाती है। पर आज अवनी को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उसे खुशी थी कि उसकी वजह से इतनी सारी भटकती आत्माएं, जो जाने कितने ही सालों से कष्ट में थी, आज मुक्त हो चुकी हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी सामने से एक ट्रेन आकर रुकती है, पर वो कोई भूतिया ट्रेन नहीं, बल्कि एक साधारण ट्रेन थी। वो ट्रेन में जाकर बैठ जाती है और अपने घर रामनगर की ओर चल देती है। तो दोस्तों, आप सबको आज की कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर दूसरी कहानियाँ भी ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएंगी। तो जल्द मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक सुनते रहिए हॉरर संडे।